महाराष्ट्र के मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली शहर में डोंबिवली एमआईडीसी है। उस एमआईडीसी में कल एक बहुत बड़ा केमिकल ब्लास्ट हुआ था। अमुदान प्राइवेट लिमिटेड केमिकल कंपनी जो थी, ये वो कंपनी है। कंपनी का आप पूरा नक्शा देख सकते हैं। 1+2 आरसीसी स्ट्रक्चर इस पूरी केमिकल कंपनी का था। और जब जिस वक्त यहाँ पे ब्लास्ट हुआ वो कल दोपहर 1:39 और 40 मिनट, ये 1 मिनट के बीच ये ब्लास्ट हुआ है। ये पूरा नज़ारा देख के आपको पता चलता होगा कि किस तरह ये ब्लास्ट की इंटेंसिटी होगी। ये यहाँ पे जो बड़ा सा गड्ढा हुआ है, इसी में वो ब्लास्ट हुआ था और जिस कारण यहाँ की आजू बाजू की पूरी जमीन जो है वो उखड़ आई है। यहाँ पे पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ये केमिकल प्लांट था बाजू में, ये भी पूरा जल चुका है। बाजू में यहाँ पे ऑफिस था, वहाँ पे एक ऑफिस में जो रखे हुए सोफे थे वो पूरे जले हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह ये ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट होने के बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी थी कि यहाँ से लेके लगभग 5 से 6 किलोमीटर अंतर तक वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी, दुकानें थी, गाड़ियाँ थी, उनकी कांच फूट गई है, लोगों को तकलीफ हुई है। देखो अभी यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि लगभग 20 से 25 यहाँ पे वर्कर जो वो काम कर रहे थे कि वहाँ पे आपको एक केमिकल टैंकर दिखता होगा। वो टैंकर यहाँ पे केमिकल लोड कर रहा था या अनलोडिंग कर रहा था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन 2016 में जब एक प्रोबेस कंपनी में ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त ये सर्चिंग रिपोर्ट में सामने आया था कि किस तरह ये जो ब्लास्ट है वो हुआ था कि वहाँ पे जो टैंकर था वो लोडिंग और अनलोडिंग कर रहा था और उसी दरमियान ये ब्लास्ट हुआ था। 2016 के बाद 2016 में जो प्रोबेस कंपनी ब्लास्ट हुआ उसमें 20 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 100 से ऊपर लोग जो वो जख्मी हुए थे और सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ था। दूसरी आप बात करेंगे तो 2020 में यहाँ पे फिर से एक बार ब्लास्ट हुआ था। मेरे सहकारी प्रवीण शेट्टी है, उनसे मैं कहूँगा कि वहाँ पे जो एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसके बाजू में ही मेट्रोपॉलिटन नाम की कंपनी थी, वहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था 2020 में। उसी वक्त भी इसी तरह का पूरा नुकसान हुआ था। कई डेड बॉडीज मिली थी, कई लोग जख्मी हुए थे। और उसके बाद 2024 मतलब हर 2 या 4 साल में डोंबिवली एमआईडीसी में, स्पेशली ये जो डोंबिवली एमआईडीसी का फेज 2 है, वहाँ पे आजू बाजू में कंपनियां हैं 3 जहाँ पे ये बड़े ब्लास्ट हुए थे और पूरा नुकसान हुआ था। एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर एमआईडीसी जोन है तो वहाँ पे रेसिडेंशियल क्यों है, और दूसरा है तो कि रेसिडेंशियल जोन है तो फिर एमआईडीसी क्यों है, और रेसिडेंशियल जोन को लग के एमआईडीसी क्यों है, या फिर एमआईडीसी यहाँ पे है तो रेसिडेंशियल जोन लग के क्यों है। ये सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है क्योंकि 3 घटना ऐसी घड़ी हुई है जिस कारण यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पे एनडीआरएफ के कुछ ऑफिसर से हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये सर्चिंग ऑपरेशन उनका शुरू है और क्या टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है। सर, सर्चिंग ऑपरेशन शुरू है, अब तक कुछ थोड़ी मालूमात दीजिए। सर्चिंग ऑपरेशन शुरू है आपका? कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं कि केमिकल लेवल कितना है, कितना मिल रहा है, क्योंकि कम्प्लीटली केमिकल कंपनी है और ये एडवर्स कंडीशन में ऐसे एनवायरमेंट में काम करना है काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो ये यहाँ पे जैसे देख रहे हो टैंक इंटैक्ट है और किसका टेम्परेचर किसका प्रेशर कंट्रोल्ड है कि कोई पता नहीं है, तो एक्सप्लोजन हो जाए, कुछ हो जाए, ये इसके बारे में कोई बता नहीं सकते। सुबह से कितनी डेड बॉडीज निकाली गई है? अभी से सुबह से 2 बॉडीज हमने रिकवर की है। और ये ऑपरेशन जो आप बता रहे थे कि यहाँ पे अभी लाइवली बहुत सारा टेम्परेचर हाई है, कई जगह धुआं निकल रहा है, तो कितना ये डेंजरस हो सकता है और क्या केयर्स आप कर रहे हैं? इसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन लेवल है हमारे पास गैस माइक्रो 5 है, उससे पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल कितना है यहाँ पे, तो इसी के अनुसार हम ऑपरेट कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ये सारंग कुरवे सर जी थे एनडीआरएफ के, ये मालूमात दे रहे थे कि यहाँ पे अभी भी केमिकल जो है वो गर्म हो सकता है, उसका ब्लास्ट हो सकता है या फिर कुछ और घटना घट सकती है। इसलिए पूरी तरह से छानबीन करने के बाद ही इसमें हम लोग यहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो टैंकर के पास आप देख सकते हैं, टैंकर के पास एनडीआरएफ के जवान जा रहे हैं क्योंकि वो टैंकर पूरा इंटेक्ट है। उसमें कितना अंदर गर्मी होगी या फिर
वो कितना डेंजरस साबित हो सकता है। ये सब बात जो है वो ये सब काम जो है वो एनडीआरएफ की टीम जो है वो कर रही है। आप ये पूरी कंपनी हमने देखी, इसके आजू-बाजू का आप पूरा अगर दृश्य देखेंगे तो यहाँ पे सारी कंपनियां जो है वो पूरी तरह से जल के उद्ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो आई विटनेस है उनका कहना है कि जब ब्लास्ट हुआ तो उसकी जो आग थी वो आग इतनी लंबी तक झुलसती थी कि ये सारा परिसर जो है इसमें बड़ी आग लग चुकी थी। यहाँ पे बाजू में ही एक हुंडई कार का शोरूम है, वो इस आग के पूरी चपेट में आ चुका है, पूरी तरह से वो जल के खाक हुआ है। अभी उसमें कितने कर्मचारी अंदर जो वर्कर्स है वो थे, उनको बाहर निकाला गया है क्या, अंदर कोई फंसा था क्या, ये सारी सर्चिंग ऑपरेशन शुरू है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तभी उनके दौर में उद्योग मंत्री थे सुभाष देसाई। इन्होंने 2016 में जब ब्लास्ट हुआ था प्रोबेस कंपनी का, तभी एक डिक्लेरेशन किया था कि ये डोंबिवली एमआईडीसी जो है स्पेशली फेज 2 ये रेसिडेंशियल जोन के काफी करीब आ चुका है और रेसिडेंशियल जोन भी इसके काफी करीब आ चुका है। तो इसको हम लोग ये सारी कंपनियां जो है ये अलग जगह शिफ्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद 2020 की घटना हुई, ये सारी कंपनियां शिफ्ट नहीं की गई। अभी 24 में मतलब कल ही फिर से एक बड़ी घटना हुई यहाँ पे, तो ये कंपनी शिफ्ट नहीं की गई। तो क्या सरकार या फिर प्रशासन, पहले की अब की जो भी कोई सरकार होगी, उन्होंने इस बारे में गंभीरता से विचार किया नहीं है और इसी कारण ये घटनाएं जो है वो बार बार हो रही है, ये सवाल अभी पैदा हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण शेट्टी के साथ अजीत मांडरे, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।